तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th एंड 12th दोनों में कितना नंबर का दोस्तों कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा और कितना टोटल क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन को जवाब देना है, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम समय को ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों से, बस मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आप लोगों से समय मांगना चाहता हूं। अगर आप लोग के पास समय है तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। आपको कन्फ्यूजन जितना है सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगा, खास करके 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है क्या है, कैंपस प्रभात खबर क्या है, यानी कि प्रभात खबर का ये जो है खबर है 11/12/2023, यानी कि आज का ही पेपर है। क्या है? आज का ही पेपर है। दिन सोमवार, पटना जिला का है। कहाँ का है? पटना जिला का है। जी हाँ दोस्तों, और पेज नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे बिहार बोर्ड, हमारे परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की ओर से क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है बिहार बोर्ड क्या है, बिहार बोर्ड कहता है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50, क्या कहता है 100 वस्तुनिष्ठ में से, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50 व 80 में से 40 का ही देना होगा जवाब। आप लोग को पता है कि 10th क्लास में 100 नंबर का कितना रहता है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपको मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव को जवाब देना है। कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब इंटर वाले बच्चा को देखते हैं। देखिए इंटर में पता है जिस सब्जेक्ट में 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिस सब्जेक्ट में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपको मात्र 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। कितना ऑब्जेक्टिव का? 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। शेष ऑब्जेक्टिव का आपको छोड़ देना है। अगर आप 80 में 80 ऑब्जेक्टिव को जवाब दे देते हैं, इससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो कहिएगा जो ऑब्जेक्टिव को जवाब दिए हैं मेरा गलत आंसर हो जाएगा, मुझे जो क्रॉस मार देगा, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप 80 ऑब्जेक्टिव को जवाब देते हैं, जो 1 से लेकर 40 तक पहला ऑब्जेक्टिव आता है, यानी कि 1 से लेकर 40 तक, उसी ऑब्जेक्टिव का मान्य होगा। शेष अगले ऑब्जेक्टिव का नहीं अंक जोड़ा जाएगा। तो चलिए अगला बात की पॉइंट करते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है? देखिए कहता है इंटर मैट्रिक के मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र जारी। आप लोग को पता है कल ही के डेट में दिनांक 10/12/2023 को क्या किए गए, इंटर और मैट्रिक के मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए या नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, यानी कि व्हाट्सअप चैनल का, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको मैट्रिक एंड इंटर दोनों का मॉडल पेपर आसानी से मिल जाएगा। वहाँ मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, यानी कि धीरे धीरे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। तो चलिए आज शाम तक मैं टोटल मॉडल पेपर में अपलोड कर दूंगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से। देखिए कहता है इस बार भी प्रश्नों के विकल्प रहेंगे दुगुने। क्या कहते हैं कि इस बार भी जना पिछले बार दोगुना प्रश्न था, सॉरी दोस्तों, यानी कि दुगुना जना विकल्प था, जना 100 था, तो इस बार भी 100 रहेगा। 100 है तो 100 है तो हम उसमें कितना देते थे, 50। तब 50 को गुना करिए, 2 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 गुना। यही बात जिक्र कर रहा है इस आर्टिफिशियल यानी कि नोटिस में, इस आर्टिकल नोटिस में। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार भी 2 गुना विकल्प होंगे। इस बार भी क्या होंगे, प्रश्नों की संख्या 2 गुना होंगे, यानी कि विकल्प की संख्या 2 गुना रहेंगे। चलिए शेष आगे देखते हैं, आगे किन किन बातों पर बोले गए हैं। चलिए देख लेते हैं। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा, तब जाकर आपको हेल्पफुल होने वाला। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न भी जारी कर दिया है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न भी यानी कि जारी कर दिए। मॉडल प्रश्न का मतलब होता है जो प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में रहेंगे, जो प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में रहेंगे,
ट्रू बाय ट्रू उसी तरह से मॉडल प्रश्न जिसको हम बोलते हैं मॉडल प्रश्न, यानी कि उसी का मॉडल भी इसमें रहेगा, शेष इसी प्रकार उसमें भी रहेगा। सिर्फ फर्क कितना रहेगा, जो क्वेश्चन यहाँ रहेगा वही क्वेश्चन वहाँ नहीं रहेगा। मुश्किल से इक्का दुक्का यानी कि मिला जुला कर अगर घीस तिर के आपको 30% तक जो है क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो इससे ज़्यादा इस मॉडल सेट से आपको नहीं मिलने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे मॉडल पेपर जारी करने का क्या रीज़न है। यानी कि मॉडल पेपर जारी करने की रीज़न यही है कि बच्चा को अभी ये सो हैबिट बन जाने की प्रैक्टिस हो जाए, कितना प्रश्न को हमको जवाब देना है और कितना प्रश्न को नहीं जवाब देना, इसके लिए इसमें साफ साफ बता दिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बोल रहे हैं, कहते हैं पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने रविवार की दोपहर इंटर के सभी विषयों के मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया था। यानी कि इंटर के क्या करें, इंटर के सभी विषयों के मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र क्या किए हैं, वेबसाइट पर जारी कर दिया था। वही रविवार की देर शाम, यानी कि रविवार के दिन, कल ही रविवार था, तो रविवार के दिन शाम यानी कि मैट्रिक के कई विषयों के मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं। तो देखिए मैट्रिक का भी जिक्र कर रहे हैं और इंटर के भी जिक्र कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्लास का मॉडल पेपर जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो मॉडल पेपर से साफ साफ हो गया है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुने होंगे। क्या करें, विकल्प की प्रश्न की संख्या क्या होंगे, दोगुने होंगे। तो मॉडल पेपर व प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट, इतना देखिए वेबसाइट का है, वेबसाइट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। देखिए वेबसाइट का नाम भी है, इस वेबसाइट से आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बोल रहे हैं इतना वेबसाइट है, ये है biharboard.online.bihargovernment.in पर उपलब्ध है। इंटर व मैट्रिक 2024 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इंटर व मैट्रिक क्या कहते हैं, इंटर व मैट्रिक दोनों के वार्षिक परीक्षा में यानी कि 2 खंड में क्या कहते हैं, सभी खंडों में दोगुने प्रश्न रहेंगे। सभी खंड में जितना भी खंड है सभी खंड में क्या रहेंगे, दोगुने प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन स्टूडेंट को उनमें से आधे का ही जवाब देना है। देखिए सबको दोगुना रहेगा, जहां 50 रहेगा वहां आपको, जहां देखिए जहां 50 रहेगा वहां आपको 25 ही जवाब देना है, जहां 100 रहेगा वहां आपको 50 ही जवाब देना है। इसका मतलब ये हो गया, यानी सभी को दोगुना विकल्प है। आप लोग समझ गए हैं, यानी कि आधे ही प्रश्न का जवाब देना है। वस्तुनिष्ठ, देखिए वस्तुनिष्ठ जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकल्पों की संख्या पहले की तरह दुगुनी है। देखिए दोस्तों जैसे पिछला साल था सेम टू सेम उसी प्रकार इस बार भी रहने वाला है, यानी कि प्रश्नों की संख्या इस तरह जिस तरह कि पिछला ही पैटर्न है, ट्रू बाय ट्रू पिछला ही पैटर्न है, पैटर्न में नो चेंजिंग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ इसमें बोल रहे हैं हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्ष अनंत किशोर ने। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं कि संख्या पहले की तरह ही दुगुनी है। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 क्या कहते हैं, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 15 से 23 फरवरी तक चलेगी। क्या कहता है, 15 से 23 फरवरी तक चलेगी। इसमें 14.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोस्तों मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 नहीं, ये तो क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, क्योंकि 24 में एग्जाम होंगे। देखिए यहाँ 24 होना चाहिए, देखिए 23 दिया है, तो 15 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। इसमें 14 लाख होगा, क्या होगा, 14.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि मैट्रिक के जो परीक्षा होंगे उसमें कितना होंगे, 14.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। वहीं देखिए वहीं क्या करें, वहीं इंटर वार्षिक परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक चलेगी। इंटर की परीक्षा आपको पता है कितना चलेगा, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक चलेगी। इसमें करीब 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें कितना होगा, 13 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल पूरी डिटेल्स में। देखिए अब कहता है, देखिए क्या करें, मैट्रिक में साइंस विषय में रहेंगे 110 सवाल। क्या करें, मैट्रिक में साइंस विषय में रहेंगे 110 सवाल। तो आप लोग समझ गए होंगे साइंस विषय में कितना रहेंगे, 110 सवाल रहेंगे। आप चलिए देखते हैं क्या कहाँ कैसे रहेंगे। देखिए कहता है मैट्रिक में साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है। देखिए इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितना है, 80 है। 110 में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन इनमें से 40 प्रश्न का ही जवाब देना
देना होगा। आप लोग को पता है 20 नंबर जो है 20 मार्क्स क्या होता है, हमारे कॉलेज स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल को। तब शेष बच गया 80, तो 80 नंबर में आपको 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का जवाब देना है। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है। कहीं पर अगर मन में सवाल है, इतना देखिए हम इतना साफ बोल रहे हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का मन में डाउट ना हो परीक्षा से रिलेटेड, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 80 प्रश्न रहेंगे, कितना रहेंगे 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, लेकिन इनमें आपको क्या करना 40 ही प्रश्न का जवाब देना होगा, यानी कि जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 24, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेंगे 24, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। लघु उत्तरीय का रहेगा 24 और दीर्घ उत्तरीय का 6 रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 8 प्रश्न रहेगा आपका केमिस्ट्री से, 8 रहेगा बायोलॉजी से और 8 रहेगा फिजिक्स, यानी कि 8 का 8 16, ठीक है 24 नंबर आपका टोटल हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। कितना 24 नंबर आपका टोटल हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए साफ बोल रहे हैं 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी में से 4 का जवाब देना है। देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए 8 प्रश्न पूछेंगे फिजिक्स, 8 बायोलॉजी, 8 केमिस्ट्री, ये हो गया। अब इसका आधा कीजिए, 8 का 10 4, 8 का 10 4, 8 का 10 4। अब इसको जोड़िए, इसको क्या कीजिए जोड़िए, 4 का 4 4 8 4 12, तो 24 टोटल कितना है 24 है। तो देखिए 24 बराबर 12, आपको 24 प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय साइंस में, जिसमें आपको 12 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। 24 प्रश्न में से आपको जो पसंद आए, जो आपको याद है, उसमें से आपको 12 यानी कि 12 सब्जेक्टिव जो है लघु उत्तरीय प्रश्न चुन लेना है और 12 को जवाब देना है। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं होंगे, साइंस विषय में समझ गए होंगे, मैट्रिक के लिए था। देखिए 4 का जवाब देना है। उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय कितना रहेंगे 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। अब देखिए 6 रहेगा, क्या रहेगा आपका 6 रहेगा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन, 6 दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें 2 नंबर से रहेगा फिजिक्स, 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर नहीं, 2 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से। तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 आपका रहेगा लघु उत्तरीय रहेगा, कितना रहेगा 6 लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें आपको आधा ही देना, कितना देना। अब देखिए प्रत्येक विषय से 1 प्रश्न का जवाब देना है। देखिए प्रत्येक विषय से आपको देखिए 6 दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें 2 नंबर से आपको लिया गया है, 2 नंबर से। अब 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, अभी तीनों को ऐड कीजिए तो 3 हो गया। आपको 3 ही दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है साइंस विषय में। आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं है। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको मन में किसी प्रकार के सवाल होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए 2 प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, प्रत्येक विषय से 1 प्रश्न का जवाब देना है, यानी 110 में से छात्रों को 55 प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग समझ गए होंगे। 110 में से देखिए 110 में से आपको 55 ही, कितना 55 ही क्वेश्चन को जवाब देना है। आप लोग को कहीं पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना शांति से और बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, ऐसा एक भी बच्चा ना जिसको समझ में ना आया हो, सभी को समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। इतना मैं बेहतरीन तरीके से और ठेठी भाषा में समझा रहा हूँ, यानी कि आसानी भाषा में, गाँव मोहल्ला के जैसे भाषा होता है उसी भाषा में मैं समझा रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे। यानी 110 में से आपको छात्रों को 55 प्रश्न का ही जवाब देना है। वही मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप समझ जाइए, आपको जो मैट्रिक में मैथ जो होंगे उसमें 138 प्रश्न रहेंगे। कितना रहेंगे 138 प्रश्न रहेंगे मैट्रिक में, 138 प्रश्न रहेंगे मैट्रिक में पूछे जाएंगे। अब देखिए कितना है, ये तो मैट्रिक वाले के लिए हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इस आर्टिकल में क्या क्या है। आप लोग को शुरू से इस आर्टिकल को हम पढ़कर समझाएंगे ताकि आप लोग को कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग समझ गए होंगे मैट्रिक में कितना नंबर होगा। आप लोग को कहीं पर डॉट होगा या समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। अब चलिए इंटर में चलते हैं। इंटर में देखिए, इंटर में फिजिक्स का पेपर 70 अंकों का होगा। कितना इंटर में जो है फिजिक्स का पेपर कितना नंबर होगा 70 अंकों का होगा। इसमें 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो है इंटर में फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन रहेगा आपको 70 अंक रहेगा। कितना 70 मार्क रहेगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 96 रहेगा। आप लोग को नहीं कन्फ्यूजन में नहीं रहना। 70 आपको क्या रहेगा 70 अंक रहेगा प्रश्न, जिसमें आपको 96 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा 96 क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं।
इसमें 96 प्रश्न क्या कहते हैं 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 70 होगी। देखिए आप लोग को पहले बता दिए 70 अगर क्वेश्चन है तो 70 अगर आपको क्वेश्चन है तो 70 ऑब्जेक्टिव भी होगा। कितना 70 ऑब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें से आपको 70 का आधा कीजिए 35 ही ऑब्जेक्टिव को जवाब देना है। कितना ऑब्जेक्टिव को 35 ही ऑब्जेक्टिव को आपको जवाब देना है। चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं। आपको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो में एक एक बात को पूरा डिटेल्स में समझाते हैं, पूरा स्लो मोशन में। चलिए आप लोग समझ गए होंगे 70 अंक का होगा। इसमें आपको 96 प्रश्न रहेंगे पूछे जाएंगे। इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 70 होगी, जिनमें 35 प्रश्नों का ही जवाब देना है। देखिए इसमें साफ साफ बोल दिए हैं आपको जो फिजिक्स में इंटर में कितना रहेगा 70 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का 70 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव को जवाब देना है। कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इतना समझाने के बाद भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। खंड बी में लघुत्तरीय प्रश्न 20 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या 6 रहेगी। देखिए खंड बी में जो है 20 रहेगा लघुत्तरीय आपका और दीर्घोत्तरीय रहेगा 6। कितना 6 रहेगा दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय 20 रहेंगे। 20 होगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय हो जाएगा 6। आप लोग को देखिए 6 रहेगी लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से दो अंकों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न में से 3 प्रश्नों यानी कि 5-5 अंकों के का उत्तर देना अनिवार्य होगा। देखिए 3 प्रश्नों जिसमें से क्या रहेगा 6 दीर्घोत्तरीय उत्तर प्रश्नों में से 3 प्रश्नों रहेगा। 3 प्रश्नों जो 5-5 अंकों यानी 5 मार्क का उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य सभी विषय का भी प्रश्न पत्र रहेंगे। सभी विषय में परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को 15 मिनट जो एक्स्ट्रा देंगे। क्या देंगे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा देंगे क्वेश्चन को समझने के लिए। आपको 15 मिनट लगेगा क्वेश्चन को समझने में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आपको 15 मिनट की छूट मिलेगी, यानी कि 15 मिनट की आपको छूट रहेगा, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आप लोग समझ गए 15 मिनट अतिरिक्त तो आपको समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके तहत 100 अंकों की परीक्षा में कुल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें खंड ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। वही खंड ब में 30 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना, इसके लिए 2-2 अंक दिए जाएंगे। इसके खंड में 8 क्या कहते हैं इसी खंड में 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 5-5 अंक तय हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना आप लोग को कहीं मन में सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला और पॉइंट देखते हैं। देखिए जानिए किस तरह से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको 35 का ही उत्तर देना होगा। आप लोग कन्फ्यूजन में देखिए 70 जहाँ रहेगा वहाँ आपको 35 देना है। देखिए अगला पॉइंट है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 40 प्रश्न को ही जवाब देना है। देखिए इसमें कह रहा 80 में आपको 40 देना है। इसमें कह रहा 20 प्रश्न में 10 देना है। इसमें देखिए कह रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न 6 में 3 का ही जवाब देना है। 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह से। फिर भी इतना समझाने के बाद अगर आपके मन में कहीं पर भी